स्पीच ग्रामर से पार्ट्स ऑफ स्पीच। फ्रेंड्स, हमने ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि बहुत से बच्चों को ग्रामर के बेसिक में प्रॉब्लम आती है, जैसे साइंस पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। इस वीडियो से आप पूरा समझ लेंगे और इसमें टोटल 8 टाइप्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो आइए उनकी जानकारी लेते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम एक जानकारी लेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। इस फर्स्ट पार्ट में आप 5 पॉइंट्स देखेंगे वीडियो में। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इट्स टाइप्स। पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टाइप नाउन, नाउन की टाइप्स, नाउन एज अ जेंडर, नाउन एज अ नंबर। तो आज फ्रेंड्स हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पहले जानते हैं, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स। फर्स्ट पॉइंट के बाद चलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल कुल 8 टाइप्स होते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहले आपको मैं बता देता हूँ कौन से 8 टाइप्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये कुल 8 टाइप्स होते हैं। तो हम लिख आपको बता देता हूँ लिखकर। पार्ट्स ऑफ स्पीच has 8 types. तो ये उनके टाइप्स जानते हैं। मैं बोल्ड मार्क कर लेता हूँ जिससे आपको समझ आए। तो फर्स्ट टाइप है नाउन, सेकेंड टाइप प्रोनाउन, थर्ड टाइप एडजेक्टिव, फोर्थ टाइप वर्ब, फिफ्थ टाइप एडवर्ब, सिक्स्थ टाइप प्रीपोजिशन, सेवेंथ टाइप कंजक्शन, 8 and last type interjection. तो फ्रेंड्स, कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं। वो 8 टाइप्स आपके सामने: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। फ्रेंड्स, प्लीज ये नोट कीजिए, इसलिए आप अगले टाइप्स को जान सकते हैं। प्लीज नोट द नोट्स फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हमने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स देखे। तो दोस्तों, हम 8 प्रीपोजिशन के 8 टाइप्स के पूरे पार्ट्स के हम वीडियो बनाना चाहते हैं, इसलिए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हम पहले टाइप की ओर चलते हैं, नाउन। द सेकेंड टाइप नाउन। तो दोस्तों, नाउन क्या होता है उसकी डेफिनेशन से जानते हैं। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग फॉर सम पर्सन्स, सम प्लेस, समथिंग। मतलब नाउन जगह को नाम देने, इंसान का नाम रखने को इस्तेमाल होता है। इसका मतलब हम देखते हैं डेफिनेशन में। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू नेमिंग some person, place and things। तो फ्रेंड्स, नाउन का मतलब है ऐसा वर्ड जो इंसानों, जगह, चीज का नाम रखता है। नाम मतलब जैसे हम बचपन में हमारे माता पिता फंक्शन करते हैं अपना नाम रखने के लिए, तो ऐसे ही नाम वैसा यूज होता है। इसलिए नाउन इज अ वर्ड यूज फॉर नेमिंग पर्सन, प्लेस, थिंग। व्यक्तियों के नाम, जगह के नाम रखने के लिए नाउन यूज होता है। उसे एग्जाम्पल से हम देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक राम, श्याम, गोवा और पेन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है नाउन्स के। तो हम देखते हैं कौन से टाइप एग्जाम्पल।
तो ये पर्सन्स, तो ये इंसानों के नाम है। पर्सन्स मतलब इंसान, व्यक्ति, लोग। ये इंसान पर्सन्स के नाम है। राम एंड श्याम एक लड़के या व्यक्ति के नाम है, इसलिए उन्हें पर्सन कहा जाता है। गोवा एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है, जिसे हम डेफिनेशन दे सकते हैं, जैसे नाम रखते हैं। और पेन एक थिंग्स का नाम है, वस्तु का नाम। तो इस प्रकार हमने अपनी नाउन के डेफिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। प्लीज इसे नोट कीजिए, लिखिए। तो दोस्तों नाउन के बारे में तो जान लिया, लेकिन नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। तो आप नाउन के टाइप्स की ओर चलते हैं। अपना वीडियो का थर्ड पार्ट, नाउन टाइप्स। तो फ्रेंड्स 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कुल 5 टाइप्स होते हैं, तो आइए उनके जानते हैं। पहले आपको बता देता हूँ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन एंड लास्ट टाइप इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलते हैं पहले टाइप की ओर, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा टाइप कॉमन नाउन। थर्ड टाइप होता है कलेक्टिव नाउन। फोर्थ टाइप मटेरियल नाउन। फिफ्थ टाइप होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों एक एक करके इनकी डेफिनेशन जान। दोस्तों नाउन के फर्स्ट टाइप प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन is name of particular person, thing or place। तो फ्रेंड्स नाउन के डेफिनेशन में, प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन में समझ में आता है कि प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग्स और प्लेस। इसका मतलब है कि प्रॉपर नाउन सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में कहता है। वो पर्टिकुलर मतलब एक ही व्यक्ति, मतलब कुछ एग्जांपल देता हूं। इफ देयर आर सम पीपल, यहाँ कुछ व्यक्ति मौजूद है, इसमें से हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन उन्हीं सभी व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकता। प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर सिर्फ एक ही विशेष व्यक्ति के बारे में बताता है। पर्टिकुलर मतलब विशेष, एक ही व्यक्ति। तो प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। मतलब इन चारों में से सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में जानना है, इसलिए एक ही पर्टिकुलर। तो ये पर्सन एक प्रॉपर नाउन हुआ। तो कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको मैं इसके बारे में। Proper noun means, for example, Goa, Ram and pen। ये भी प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स हो सकते हैं, क्योंकि गोवा एक देश है। हमारे भारत में बहुत सारे देश है, उसमें से एक ही देश का नाम गोवा है, इसलिए पर्टिकुलर। सर्व देशों में से एक ही विशेष देश है, पर्टिकुलर देश गोवा। तो गोवा के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए प्रॉपर नाउन में आएगा। राम, जिसे हमने एग्जांपल दिया, बहुत सारे व्यक्ति में एक ही विशेष व्यक्ति है, उसका नाम राम है। और सारे पेनों में से एक ही पेन है, मार्कर, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए पेन विशेष प्रॉपर नाउन हुआ। तो फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन के बारे में हमने जान लिया, तो प्लीज इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए हो। तो मैं आगे टाइप के बाद चलता हूँ। तो सेकेंड टाइप के बारे में चलते हैं। दूसरा टाइप है कॉमन नाउन। तो फ्रेंड्स कॉमन नाउन के बारे में जानते हैं। कॉमन नाउन is used to give common name
to every person or thing. तो फ्रेंड्स, कॉमन नाउन के नाम में ही एक वर्ड है कॉमन। सो कॉमन नाउन इज यूज्ड टू गिव कॉमन नेम टू एवरी पर्सन और थिंग। कॉमन नाउन का मतलब है, जैसे एग्जांपल से आपको समझता हूँ, तो यहाँ पे कई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। तो इन व्यक्ति के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे राम, श्याम, रोहन, आर्यन, शिवांश। तो फ्रेंड्स, ये चारों व्यक्ति को यदि हमको एक साथ बुलाना हो तो हम अलग अलग नाम तो ले नहीं सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारा वक्त जा सकता है। जैसे राम, श्याम, रोहन, आर्यन, शिवांश, कम हियर, हम ऐसे नहीं बोल सकते। तो इसलिए एक कॉमन वर्ड, इनके लिए एक कॉमन वर्ड दिया जाता है, जैसे बॉयज। एक कॉमन वर्ड है, इन सभी को अगर यदि हमको बुलाना होता है, एक कॉमन वर्ड यूज करना चाहिए, बॉयज, बॉय और बॉयज। कम हियर, तो हम यदि हम बॉयज कम हियर जो बोलते थे तो सब बच्चे यहाँ आ जाते, लड़के आ जाते हैं। इसका मतलब हमने एक कॉमन वर्ड यूज किया, जैसे बॉयज। एग्जांपल, बॉय, गर्ल, टीचर। इसके साथ हमने कॉमन नाउन की डेफिनेशन भी खत्म कर रही है, इसलिए प्लीज इसे नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, आवर थर्ड पार्ट इज कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या और चलता है। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। सो फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन मतलब एक ग्रुप होता है, जैसे इंसानों की भीड़ ले लीजिए, जैसे क्राउड कहते हैं हम इंसानों को। भीड़ के लिए हम इंग्लिश शब्द क्राउड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इंसान की भीड़ है, जैसे क्राउड। तो इनको यदि हमें डिफाइन करना होगा तो इनके नाम से भी नहीं डिफाइन कर सकते, या इनके कॉमन नाउन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टाइप के इंसान हो सकते हैं। जैसे कुछ मेल हो सकते हैं, कुछ फीमेल हो सकते हैं, कुछ वुमेन हो सकते हैं। तो इसलिए हम इन्हें कॉमन नाउन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रॉपर नाउन में भी नहीं आते, तो हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं। इसका मतलब, यदि कोई ग्रुप या क्राउड हो तो उस ग्रुप को नाम देने वाला कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे हम इस भीड़ को नाम देते हैं क्राउड। बंच ऑफ पेन्स, या बहुत सारे पेन्स है, देहन का बंच एक कलेक्टिव नाउन, या बंच ऑफ पेन भी एक कलेक्टिव नाउन है। इसी के साथ हमने थर्ड पार्ट ऑफ नाउन भी खत्म कर चुका है, इसलिए फोर्थ टाइप की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत मेहनत से बनाया है वीडियो है, प्लीज इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स, फोर्थ टाइप है अपना मटेरियल, सॉरी आई राइट नाइस हैंड राइटिंग, मटेरियल नाउन। तो फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन क्या होता है? सो मटेरियल नाउन के बारे में चलते हैं। तो मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है, मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ मटेरियल विच आर मेड और अ सब्सटेंस मेड ऑफ अ मटेरियल। तो इसके बारे में जानते हैं। मटेरियल नाउन इज नेम ऑफ materials or substance. Example, gold, सिल्वर। तो फ्रेंड्स, इसे जस्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। मतलब जो विच थिंग्स आर मेड ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन। मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मटेरियल से बनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ले लिया गोल्ड। गोल्ड बहुत सारे मटेरियल से बनाया गया है और सिल्वर भी बहुत सारे मटेरियल से यूज करके बनाया गया है, इसलिए इसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। और एक
टाइप का सब्सटेंस भी है, एलिमेंट, तो उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। तो हमारे फोर्थ टाइप भी खत्म हो चुका है फ्रेंड्स, इसलिए हम फिफ्थ टाइप के अब चलते हैं। हमारा फिफ्थ टाइप तो आप सभी को तो पता ही है, बहुत इजी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो फ्रेंड्स उसकी डेफिनेशन में ही पूरा डिफाइन किया गया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन is denoted by our sudden feelings, for example joyful, sadness, etc. सो फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जस्ट डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके डेफिनेशन में ही सारा आंसर और डिफाइन किया गया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या है दोस्तों, नथिंग बट अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, जिसे जॉयफुल, सैडनेस। तो हम और जानकारी से देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज डिनोटेड बाय आवर सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग्स मतलब अचानक फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने हैप्पीनेस, अपना जॉयफुल, अपना सैडनेस। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने 5 टाइप्स ऑफ नाउन कंप्लीट कर लिए, तो इसलिए 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। तो हमारा ये थर्ड पार्ट भी खत्म हो चुका है, नाउन टाइप्स। हमारे फोर्थ टाइप की तरफ चलते हैं, नाउन एज अ जेंडर। सो फ्रेंड्स, नाउन एज अ जेंडर, आई विल टेल यू व्हाट इज अ नाउन एज अ जेंडर। एक नया कंसेप्ट है दोस्तों, नाउन एज अ जेंडर। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट और नया कंसेप्ट लाया गया है। इसके 4 टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, इसके 4 टाइप्स होते हैं, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल। तो फ्रेंड्स ये 4 टाइप्स होते हैं। मस्कुलाइन मतलब, मस्कुलाइन के बारे में जानते हैं पहले। ये 4 टाइप्स नाउन एज अ जेंडर में यूज होते हैं। मस्कुलाइन मतलब ये मस्कुलाइन जेंडर, सॉरी मैं अगले पेज पर बता देता हूँ, प्लीज इसे नोट कीजिए। नाउन एज अ जेंडर का फर्स्ट टाइप देखते हैं। तो दोस्तों नाउन एज अ जेंडर का फर्स्ट टाइप मस्कुलाइन जेंडर होता है। मस्कुलाइन जेंडर मतलब इट डिनोट्स टू मेल, फॉर एग्जाम्पल बॉय, लॉयन, मैन। तो दोस्तों इस डिनोट्स टू मेल मतलब मस्कुलाइन पुरुष जाति को कहा जाता है। मस्कुलाइन एक ऐसा जेंडर है जिसे सिर्फ पुरुष को दर्जा मिलता है। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं बॉय, लॉयन, मैन। और दूसरे टाइप के और सकते हैं फीमेनाइन जेंडर। तो फ्रेंड्स फीमेनाइन जेंडर मतलब इट डिनोट्स टू फीमेल, तो फीमेनाइन जेंडर में महिलाओं को दर्जा मिलता है। इसका मतलब फीमेनाइन जेंडर में सब महिलाएं आते हैं, जैसे एग्जांपल लॉयनेस, गर्ल, वुमेन, etc। तो फ्रेंड्स मस्कुलाइन में पुरुष होते हैं, फीमेलाइन में स्त्रियां होती है। तो थर्ड टाइप की और कॉमन जेंडर, इट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स, टीचर। तो दोस्तों फीमेल को हमने तो मस्कुलाइन में देख लिया, फीमेल में देख लिया। तो थर्ड टाइप कॉमन मतलब ये दोनों के लिए होता है दोस्तों, मेल के लिए, पुरुष के लिए होता है और महिलाओं के लिए भी होता है, ये दोनों के लिए जेंडर होता है। तो इट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल, ये दोनों के लिए होता है, पुरुष और महिलाओं के लिए। फॉर एग्जांपल उदाहरण, हमारे पेरेंट्स पुरुष भी होते हैं, महिला भी होते हैं। हमारे माता पिता, बाद में टीचर पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये 3 टाइप से। तो चलते हैं हमारे 4th टाइप पे, नाउन एज अ जेंडर का और एक टाइप है जिसे
न्यूट्रल कहा जाता है। आइए उसे देखते हैं। फोर टाइप न्यूट्रल जेंडर। दोस्तों न्यूट्रल जेंडर मतलब क्या है, हमें फिर मस्कुलाइन समझ में आया, मेल के लिए, बाद में फेमिनाइन महिलाओं के लिए, और कॉमन दोनों के लिए। तो अब न्यूट्रल मतलब क्या है दोस्तों, न्यूट्रल मतलब द जेंडर द denotes denotes two non-living things, non-living things like pen, book, beauty। उम्मीद है दोस्तों आप डेफिनेशन में ही समझ गए होंगे। न्यूट्रल जेंडर मतलब ऐसी चीजें जो जिनमें जान नहीं होती उन्हें न्यूट्रल कहा जाता है। इसका मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, तो हम सभी को पता है नॉन लिविंग थिंग्स, तो which things that have do not life, they are known as non living things। so friends, न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स वस्तुओं के बारे में आता है, इसलिए फ्रेंड्स प्लीज इसे नोट कीजिए जिसे हम अगले पार्ट में जा सकते हैं। तो दोस्तों हम आज अपने वीडियो के लास्ट पार्ट पे आए हैं, नाउन एज अ नंबर। तो फ्रेंड्स नाउन एज अ नंबर के कुल 4 टाइप्स होते हैं। पहले हम 3 पार्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम चौथे पार्ट के बारे में चलते हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नाउन एज अ नंबर में पहला पार्ट है सिंगुलर नाउन। तो फ्रेंड्स सिंगुलर नाउन इज नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स। ऐसा नाउन जो एक ही व्यक्ति के बारे में और एक ही व्यक्ति वस्तु के बारे में बताता हूँ। जैसे एक ही पेन, बुक। यहाँ पे अनेक एक वचन है, सिंगुलर मतलब एक वचन। यहाँ पर एक ही पेन है, सॉरी, यहाँ पर एक ही पेन है, इसलिए हमने एक वचन इस्तेमाल किया और पेन लिखा। यहाँ पे एक ही किताब है, इसलिए हमने एक वचन इस्तेमाल करके एक बुक लिख लिया। तो फ्रेंड्स सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन, प्लीज याद रखना। तो प्लूरल नाउन नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, मतलब ऐसा नाउन जो एक व्यक्ति से ज्यादा या वस्तु से ज्यादा को अहमियत देते हो, मतलब अनेक वचन। प्लूरल नाउन मतलब अनेक वचन। जैसे यहाँ पर बहुत सारे पेन्स है तो हमने पेन्स कहा, क्योंकि यहाँ पर अनेक वचन इस्तेमाल हुआ इसलिए हमने पेन्स लिखा। और यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, इसका मतलब बुक्स, अनेक वचन इस्तेमाल किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सेकेंड पार्ट भी खत्म हो चुका है। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल, etc दैट वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन्स मतलब ऐसे होते हैं, वो वस्तु भी हो सकते हैं या इंसान हो सकते हैं, जो वस्तु हम यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसे वस्तु जो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं लाइक इन अ फॉर्म ऑफ नंबर्स। जैसे हम पेन को काउंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे पेन है तो हम काउंट कर सकते हैं, ये 1 पेन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर 4 पेन है तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसे काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन है। स्टार को भी हम काउंट सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 नंबर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स वी कैन काउंट 2 स्टार्स, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन काउंटेबल नाउन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं एज अ नंबर ऑफ नाउन। तो इसे ये लिख लीजिए, बाद में हम फोर्थ पार्ट के पास चलते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। तो फ्रेंड्स हम आप फोर्थ पार्ट तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स 4 टाइप होता है। अनकाउंटेबल नाउन।
तो फ्रेंड्स अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन is denoted by uncountable noun is used when we can't count an object, persons in the form of 1, 2, 3, 4, etc. See, for example, milk, और क्या हो सकता है दोस्तों? ऑयल, etc. तो फ्रेंड्स अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन ऐसा होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ 1, 2, 3. इसी ही डेफिनेशन में कहा गया है अनकाउंटेबल इज अ नाउन इज यूज्ड टू कैनॉट दैट थिंग्स वी कैनॉट काउंट लाइक ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ 1, 2, 3, 4, 5. तो फ्रेंड्स अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. हम मिल्क को तो काउंट नहीं कर सकते जैसे 1, 2, 3. हम उन्हें एक ऐसा यूनिट से काउंट करते हैं जैसे लीटर से हम मिल्क को डिनोट कर सकते हैं, उसे हम लीटर बाय काउंट कर सकते हैं. लेकिन हम इन द फॉर्म ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 यू कैन नॉट काउंट मिल्क. सो फ्रेंड्स प्लीज राइट द नोट्स ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने हमारा 5 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है, नाउन के चैप्टर के खत्म होते ही. तो फ्रेंड्स हमने सक्सेसफुली पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नाउन कंप्लीट कर लिया. इसलिए हम एक टारगेट लगते हैं 500 लाइक का एक टारगेट रखते हैं. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हम 500 लाइक का टारगेट रखते हैं. देखते हैं कौन कौन टारगेट पूरा करते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स.